नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई है, अलग रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रहेगी 6 से लेकर 13 मई 2026 तक के लिए। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, भगवान, यूनिवर्स, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहें, जिसके साथ भी आप कनेक्ट होना चाहें उसी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स, चलिए देखते हैं। द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ये रिश्ता उन्हें काफ़ी कोडिपेंडेंसी लग रहा है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, इस तरह की कंफ्यूजन, इस तरह की बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें चल रही है। वो इस रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है बार बार कि इसमें कोई फ्रीडम, कोई आज़ादी नहीं है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता कभी आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है कि जो लव रिलेशन में आगे जाकर शादी विवाह होगा या नहीं भी होगा। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनका रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अड़चनें दिखाई दे रही हैं। हालांकि दोनों इमोशनली अटैच हैं, अंदर से फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, प्यार और प्रेम है। भले ही ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, लेकिन अभी जो है क्योंकि जकड़न है, परेशानियां हैं, कोडिपेंडेंसी में है, दिक्कतें चली हुई हैं, तो इसीलिए अभी चाहकर भी वो चाहते तो हैं कि प्यार बढ़े, प्रेम बढ़े, खुशियां बढ़े, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, लेकिन ये प्रॉब्लम्स देखते हुए वो चाहते हैं कि पहले जो है ये जकड़न, ये परेशानी, ये लस्ट, ये एडिक्शन, ये जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो और कॉम्प्रोमाइज़ हो, कमिटमेंट हो, और ये डिसाइड करें कि वो रिश्ते को आगे से लॉन्ग लाइफ चलाएंगे भी नहीं, तो तभी वो इसका फैसला ले, तभी कोई भी वो डिसीजन ले। अभी ऑप्शन होते हुए भी वो उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, छिपा कर बैठे हुए हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई विडोवर रहा है, या डाइवोर्सी रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, या फिर शादी विवाह से पहले उन चीज़ों का खुलासा ना किया गया हो, एज डिफरेंस रहा है, जिस वजह से अभी ये चीज़ें उन्हें कोडिपेंडेंसी लग रही है या बाधा, रुकावटें, दिक्कतें लग रही है। तो जब तक इन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, तब तक वो अपनी तरफ से कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहत तो है अभी भी चीज़ें आगे बढ़े, रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो, लेकिन इसमें इतनी जकड़न महसूस कर रहे हैं कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आगे, मतलब अपने अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं
कि क्योंकि इस रिश्ते में प्यार प्रेम रहा है, नो डाउट। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा, समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आ गई अचानक से कि रिश्तों में दूरियां बन गई, रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो काफ़ी वो जो है हर्ट है इस चीज़ को लेकर, काफ़ी दुखी है वो। जितना इन चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आगे, नहीं भुला पा रहे हैं वो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप जो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा ब्रेक लें, डिस्टेंस बनाकर रखें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि वो भी अपने आप को हील कर सकें, आप भी कर सकें और स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ सकें। अभी अपने वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस दबाकर बैठें, अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने प्रेम को, क्योंकि दोनों ही इमोशनली अटैच है, प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है। लेकिन वो चाहते हैं कि अभी किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ढिंढोरा ना पीटें, किसी को भी अपने इमोशंस ना बताएं, ताकि फिर से कोई बाधा, रुकावट, दिक्कत ना आए। और जो है यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। डिसाइड कर लें कि जिसने जो भी गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, जो गलती हो गई है फिर से वो गलती नहीं होगी, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। और वो ये भी चाहते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चले, मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी है जो, उसमें बैलेंस बनाकर चलें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, ताकि दोनों में मेल मिलाप हो सके, दोनों में बैलेंस आ सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो इसीलिए अभी जो है वो यही इसमें चाहते हैं कि आपसे कि आप अभी किसी को भी इस रिश्ते के बारे में जिक्र ना करें, अपने इमोशंस दबा कर बैठें, ब्रेक लें, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से उबर सकें और नए सिरे से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ सकें, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैंसर, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते से मतलब काफ़ी हर्ट है, वो काफ़ी दुखी है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके, इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सके, ये दुख तकलीफ ख़त्म हो सके। अभी भी वो सिचुएशन में बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने उन्हें कितना ही तकलीफ दी है, कितनी ही परेशानी दी है, चाहे आपने उन्हें दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने आपसे दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को दिया है, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि परेशानियां दोनों तरफ बढ़ी हैं। हर्ट आप भी हैं, आपके पर्सन भी हैं, अंदर से दुखी वो भी हैं, आप भी हैं, और वो भी अंदर से टूट चुके हैं, आप भी अंदर से टूट चुके हैं। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि थोड़ा सा रिश्ते को ठीक करने के लिए उन्हें इसमें खड़े रहना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए। एक रिश्ते को एक मौका, एक चांस मिलना ही चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके रिश्ता। तो इसलिए वो इसमें इसकी जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब थे, तो वो उनको लग रहा है कि वो स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तो और माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सितारे भी उनका साथ देंगे। क्योंकि सितारे भी तभी साथ देते हैं जब अपने लिए एनर्जी डाली जाती है, एफर्ट और मेहनत किया जाता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को चाहते हैं कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। पॉजिटिव चीज़ों को
देखते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहते, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। इसीलिए वो सिचुएशन में बने हुए हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय चला गया वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। तो लेकिन अगर आप चाहेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हुए अपने अंदर पॉजिटिविटी के साथ कि चीज़ें सही हो जाएं, वो हो जाएं, तो जो है धीरे धीरे करके नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए ताकि चक्रास इनहेंस हो सके, बैलेंस्ड हो सके और फिर से चीज़ें पॉजिटिव हो सके। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से खुशियां आ सकती हैं। और कुछ केसेस में जिनको ये लग रहा है कि नहीं इस रिश्ते में जो है सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, तो वो अपने जो है अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने पैसे की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग इमोशनली अटैच हैं, जो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, तो नए सिरे से शुरू करेंगे इस रिश्ते को। और चाहे परिवार या फैमिली का मदद लेनी पड़े, उनका आशीर्वाद लेना पड़े, उनके साथ आगे बढ़ना पड़े, तो उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ केसेस में जो हो सकता है कि पैसे, प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ कन्फ्यूजन, कुछ दुविधाएं आ रही हैं, तो किसी को यहाँ उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन भी होगा और वो भी मिलने के आसार हो सकते हैं। धन धान्य से भरपूर चीज़ें हो सकती हैं, खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो चक्रास जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे फिर से बैलेंस्ड होंगे, इनहेंस होंगे और नए सिरे से रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज। एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। लुक फॉर ए साइन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप उस डायरेक्शन की तरफ, उस साइन की तरफ देखिए कि एंजल जी आपको क्या साइन दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, ध्यान में बैठिए और अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको समझ में आएगा कि आपको रिश्ते की तरफ जाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। ध्यान में बैठिए और अपने आप को हील कीजिए, उस डायरेक्शन की तरफ देखिए जो यूनिवर्सिटी आपको इशारा कर रहे हैं कि आपको रिश्ता ख़त्म करना चाहिए या रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। सोच विचार करके जो भी आपको ये लगे, आपका दिल और दिमाग कहे, सब माइंड कहे कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। कुछ केसेस में हो सकता है कि रिश्ते ख़त्म हों और कुछ केसेस में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो ध्यान, सोच विचार में बैठकर यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए, जो आपका माइंड कहता है, सब दिल और दिमाग कहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में जाइए जो आपके लिए सही है, तभी फैसला हो सकता है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते आगे जाकर स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किए जा सकते हैं। और अगर आपको नहीं रहना तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।